दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवी टीवी। चुनाव पर चर्चा का दौर जारी है और आज का जो इंटरव्यू है वो बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी और राजनीति का एक लंबा अनुभव रखने वाले पत्रकार राजकुमार शर्मा, और अभी फिलहाल वो प्रत्याशी के रूप में बनखेड़ी के वार्ड नंबर 13 से चुनावी मैदान में हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका एनवी टीवी में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे वार्ड नंबर 13 से रहने वाला है। वार्ड नंबर 13, चूंकि ना सिर्फ वार्ड नंबर 13 बल्कि आपका तो पूरी बनखेड़ी का एक लंबा अनुभव है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति को गहराई से परखने की अगर नज़र किसी में है तो वो राजकुमार शर्मा में है और लंबे समय से है। आपकी नज़र में वार्ड क्रमांक 13 क्या है, कितनी विकास की वहाँ आवश्यकता है? धन्यवाद एनवी टीवी, सब साथी पत्रकार बंधुओं। आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है, ये खुशी की बात है। चलिए, मैं एक नेता के नाते जो उतरा हूँ और उसी नाते जवाब दूंगा। बाढ़ में विकास की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और मैं चूँकि बाढ़ में कई जगह घूमा हूँ, कई गली तो मैं आज तक नहीं घूम पाया था। उसमें देखने में आया है कि कई जगह तो कागजों में काम हुआ है। जैसे वार्ड क्रमांक 13 में पुराने बाज़ार में एक पुलिया है। पुलिया जिस स्थान पे बनी है वहाँ से पानी का बहाव नहीं है, लेकिन वो बह गई है वहाँ से, तो वो पुलिया वहाँ नहीं है। पुलिया नहीं होने के कारण काफ़ी नेताओं का वहाँ आना जाना होता रहता है। अभी सांसद जी भी उसी मोहल्ले में गए थे, लोगों ने वहाँ पे बोला भी सांसद जी से आगे बढ़ने का, विधायक जी से ही बोला आगे बढ़ने का, लेकिन वो उस तरफ नहीं गए जहाँ पे वो पुलिया टूटी हुई पड़ी है। वहाँ से पैदल निकलना भी संभव नहीं है। अगर आप जूते पहन के भी निकलते हैं, चप्पल पहन के, तो गिरने की पूरी संभावना है। तो लोगों का दर्द तो है बाढ़ में, और बीच बीच में पानी गिरा, उससे पूरी जो विकास कार्य की जो दावा करते हैं जो लोग, उसकी पोल भी खुली। अच्छा, विकास की हम बात करें, आपने ओल नदी का काफ़ी ज़्यादा विकास किया है। पिछले 3-4 वर्षों से आप लगातार वहाँ पानी बचाने के लिए सबसे पहले मैदान में आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आज की तैयारी थी वो? नहीं, मेरे को समाज के बीच में काम करते हुए 25 साल हो गया। लगभग 28 साल से मैं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। 25 साल से मैं बहुत सघन रूप से काम कर रहा हूँ। अगर मैं देखा जाए तो शायद युवा मंच जब बनाया था, जब मेरी उम्र 25 से 26 साल की थी, और सरस्वती शिशु मंदिर में जब व्यवस्थापक बना था तब भी मेरी उम्र 26 साल की थी, जब व्यवस्थापक प्रबंधक था। तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने का बहुत लंबा अनुभव है मेरा, और लगातार उसमें गति में कोई अंतर नहीं आया है। वरिष्ठ पत्रकार से एक वरिष्ठ नेता बनने का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ अचानक? नेता की परिभाषा बिल्कुल अलग है मेरी दृष्टि में। नेतृत्व करने की ताकत होना चाहिए, और इसको हमने समय समय पे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये सिद्ध भी किया है। हमने बहुत बड़े बड़े आयोजन किए हैं। अभी 2000 योगेश भाई को पता होगा शायद, केसला और ये कुछ उमरदा जावेद भाई अपन लोगों ने किया था। उल्टी दस्त से मौतें हुई थी, उसमें एक बाचवानी में भी 4-5 मौतें हो गई थी। उस समय भी आचार संहिता लगी थी। बीच में रोड नहीं तो वोट नहीं का एक आंदोलन खड़ा किया था। उसके लिए मैंने खुद 15 गाँव में जाके बैठकें ली थी, और 1000 लोग तहसील के अंदर 11 बजे दिन से लेकर रात शाम 5 बजे तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। कलेक्टर साहब थे राहुल जैन साहब, उनसे मेरी व्यक्तिगत बात हुई। उन्होंने कहा समझ लीजिए साहब, ज्ञापन मेरे हाथ पे दे रहे हैं आप, एसडीएम से को दे दें आप। तो उनको किया। उसके बाद बनखेड़ी ब्लॉक में 14 रोडें बनी, डामर रोड, और 35 गाँव को सीधा लाभ हुआ। ऐसे कई हैं, मतलब आंदोलन जो अपन ने किए हैं पर्दे के पीछे रह के, उसमें समाज को जोड़ा। कभी राजनीतिक विचारधारा आड़े नहीं आई मेरे। जिसने भी आंदोलन किया हम उसके साथ खड़े हुए। पार्षद बनने का क्या आपका मिशन है, क्या उद्देश्य है? पार्षद से क्या है, विषय पार्षद बनने का नहीं है। हम जिस विचारधारा को, जिस समाज को बिलोंग करते हैं, वहाँ उनकी सुरक्षा की गारंटी होना चाहिए। मेरे को 25 से 30 साल हो गया समाज के अंदर काम करते हुए। ऐसा कोई व्यक्ति नेतृत्व के लिए किसी पार्टी से नहीं आना चाहिए आगे जो समाज के लिए घातक हो, है ना। अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है, नगर परिषद जो पहले अभी रही है पटेल साहब की, उसमें विकास कार्य नहीं हुए। विकास कार्य नहीं होना, एक हमको समझ में आता है कि विकास कार्य नहीं हुए, चलो काम की गति धीमी थी, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति समाज का बैठ जाए उसमें, जो उस पद में बैठने के बाद उसके पद का दुरुपयोग करे और समाज का विनाश कर दे,
ये बहुत सावधानी वाली चीज़ है। विचारधारा का कोई व्यक्ति बैठ सकता है, व्यक्ति अच्छा बैठना चाहिए। और ये जिस संगठन से मैं बिलोंग करता हूँ उस संगठन का भी ये मानना है कि अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, विचारधारा कोई सी हो। नाम नहीं बताया संगठन का आपने। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य करता हूँ और चूँकि अब आपने ऐसा संगठन का नाम लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मुस्लिम मतदाता भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और मैं आपको बताऊँ, जब मैंने वुल नदी में काम किया था तो उस बैनर का नाम था नगर प्रस्फुटन समिति बनखेड़ी, और बनखेड़ी की ऐसी कोई सी समाज नहीं थी जिसमें अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने भी उसमें एक दिन का श्रमदान किया, तो एक दिन ब्राह्मण समाज ने भी श्रमदान किया, तो एक दिन भाजपा का श्रमदान था, तो एक दिन कांग्रेस का श्रमदान था, एक दिन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का श्रमदान था, तो NOCI का भी श्रमदान था। तो हमने तो सबके हाथ थाम के चले। हमने नगर परिषद की मांग को लेकर जो आंदोलन किया था बनखेड़ी में, हमारे पूरे मित्र भाई, और क्या संघ का आप जो एक समाज के अंदर जो धारणा एक आती है वो गलत है। मैं संघ का पथ संचलन जब निकालता था और संचलन का निकालने के बाद हम वापस लौटते तो परवेज भाई के हम चाय पीते थे यहाँ बैठ के, हमारी हंसी मजाक होती थी। संचलन सुबह निकलता था, हम 11 बजे घर पहुँचते थे निकर पे। तो समाज के साथ सबसे बीच में तालमेल बनाना का काम हमारा रहा है और हम आज तक उस चीज़ को कायम रखे हुए हैं। वार्ड नंबर 13 के विकास की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी से हरीश मालानी जी हैं, कांग्रेस से वल्लभ दास सातल हैं और सूर्यसेन वर्मा हैं निर्दलीय। आप में और उनमें कितना अंतर है, और आपकी विचारधारा की परिभाषा, आपके विकास की परिभाषा किस तरह से आप बताएंगे? मैं इसमें आरोप प्रत्यारोप किसी पे नहीं करूँगा, मैं पुराने काम को देख के ही बात करूँगा। मेरा जो काम रहा है बनखेड़ी में वो समाज के सामने है, मेरी प्रवृत्ति लोगों को पता है। मैं 2017 में अगर मैं पेड़ लगा रहा हूँ तो 1998-99 से ही मैंने वृक्षारोपण किए हैं, आज तक हज़ारों पेड़ लगा चुका हूँ मैं। और बनखेड़ी ब्लॉक में अगर पक्के बंधान की बात करें तो महकमा में पक्का बंधान बनवाने की बैठक मैंने ली, कलेक्शन मैंने करवाया। जमनी मंदिर में अखिलेश भाई चौधरी जी थे, उनको भी वहाँ बैठक लेके एक बंधान की प्रेरणा दी और उनके भाई ने फिर 2 बंधान करवाए। यहाँ हर बार बोरी बंधान होता है, पिछले साल 18 बोरी बंधान करवाए हमने, और हर साल बोरी बंधान पूरे ब्लॉक में करवाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा वार्ड क्रमांक 13 में ही फोकस था, वो तो हम अगर वार्ड क्रमांक 13 में भी करते तो भी ठीक था, और अगर हम नया खेड़ा से कर देते तो नया खेड़ा में भी हमने वुल नदी का जब काम किया था तो रोडों में हमने भी, वहाँ पे भी जो गड्ढे थे वो पूरे थे। रेलवे फाटक के पास से ही अगर हमारा वार्ड आता तो रेलवे फाटक में हम हर साल बजरा मिट्टी कुछ भी डलवाते रहते। तो ऐसा कोई बनखेड़ी को कोई क्षेत्र नहीं है छूता जहाँ हमारा काम नहीं हुआ है। अच्छा, राजकुमार शर्मा जी के साथ चर्चा का दौर जारी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार योगेश शर्मा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार जावेद जी हैं। आगे के सवाल जवाबों के लिए मैं माइक उनके हाथों में थामना चाहूँगा। धन्यवाद संजय। राजकुमार शर्मा एक ऐसा नाम जिसने अपनी जगह या अपना स्थान खुद बनाया। चूँकि बात आरएसएस की है तो आरएसएस का एक कट्टर सिपाही, बात भाजपा संगठन की करें तो एक ऊर्जावान, क्षमतावान और नेतृत्ववान व्यक्ति नेतृत्व करने की क्षमता भी अद्भुत। लेकिन वार्ड क्रमांक 13 में जो स्थितियां बनी कि जिस राजकुमार शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट बटोरे हों, वोट मांगे हों, और इस बार खुद के लिए एक अन्य चिन्ह पर वोट मांगना कैसा समझते हैं? मैंने जब वोट मांगे थे तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो भी संगठन से जो व्यक्ति खड़े हुए थे उनके लिए वोट मांगे थे, और इसके पहले जो भी लोग खड़े हुए हैं जहाँ से भी खड़े हुए थे उनमें कुछ न कुछ विशेषताएं थी। मैंने ऐसा नहीं, कई वार्डों से कई बार खड़े होते हैं जो लोग मुझे पसंद नहीं होते, मैं उनके वार्ड में नहीं जाता, विरोध नहीं करता लेकिन वार्ड में नहीं जाता। और जिनके लिए कैंपेनिंग करी मैंने करी है। आप पिछले नगर परिषद का अगर देखेंगे, जब 2014 में जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में मैंने नगर परिषद में कैंपिंग करने की कोशिश की थी यहाँ पे, लेकिन वो कैंपिंग मुझे नहीं करने दी गई। उसमें बार बार मेरे ऊपर यह था कि भाई साहब हम कर लेंगे, हम लोग, हमको दूर रखा गया उससे। एक व्यक्ति का एकाधिकार था केवल यहाँ पे, और उन्होंने मंच से जब फ्रंट में आके पब्लिक के बीच में कहा, जो मैं संगठन के लोगों को समझा रहा था भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने मंच से कहा कि चुनाव प्रदीप जी साहू नहीं लड़ रहे और मैं लड़ रहा हूँ।
और तो आपकी 2000 वोट से हार हुई थी। इसी 13 नंबर वार्ड से पार्षद प्रत्याशी थी अपनी जुबेदा खान। अभी बात आई थी, जैसे संजय भाई ने पूछा था, संघ से हैं आप, तो जुबेदा खान मुस्लिम प्रत्याशी थी और एक गरीब घर की महिला थी। उस महिला ने भी संगठन में शिकायत करी थी कि जिन्होंने उनको टिकट दिलाई थी यहाँ से, उन्होंने उनका काम नहीं किया। लेकिन पार्टी संगठन में किसी ने उस गरीब महिला की सुनी नहीं, मुस्लिम प्रत्याशी की, और उस हार की समीक्षा भी नहीं हुई। पूरे 5 साल हो गए, कभी हार का चिंतन भी नहीं हुआ। और दुख की बात यह है कि जिसके नेतृत्व में आपने चुनाव पिछला हारा था, उसी को फिर से कमान सौंप दी गई। तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो सांसद हों, चाहे विधायक हों या कोई मंत्री जी हों, बार बार ये कहते हैं कि भाजपा योग्यता को वजन देती है, योग्यता को तरहीज देती है। फिर यहाँ राजकुमार शर्मा सर्वसंपन्न होते हुए भी संगठन में सक्रिय, आरएसएस में सक्रिय, भाजपा में सक्रिय, फिर अपनी बात रखने में शीर्ष नेतृत्व तक कैसे सफल नहीं हो पाए? एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, स्थिति बिल्कुल अलग है। बनखेड़ी की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ पे संगठन नाम की कोई चीज़ मेरे को समझ में आई नहीं। बार बार ये कहा जाता कि ये निर्णय संगठन का है, और चूँकि मैं संगठन में रहते हुए मैं बार बार पूछता हूँ कि संगठन का पता बताएं। वो पता मुझे आज तक नहीं मिला। ये ऊपर का निर्णय है, ऊपर का निर्णय समझ में नहीं आता। कई बार मैं आसमान की तरफ देखता हूँ कि शायद क्या भगवान का निर्णय है क्या, तो ये मेरे को निर्णय समझ में नहीं आता कि संगठन का निर्णय माने होता क्या है। क्योंकि पूरे टिकट वितरण कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष बनखेड़ी आगमन नहीं हुआ, विधायक जी का आगमन बनखेड़ी नहीं हुआ। किसी भी सीट पे लेके किसी कार्यकर्ताओं, यहाँ बनखेड़ी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं यहाँ पे, या वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनकी राय नहीं ली गई। तो ये पूरा व्हाट्सएप पे फाइनल हुई टिकट। बीच में टोकना चाहूँगा, चूँकि देखने में ये आ रहा है, राजकुमार शर्मा के बारे में भी ये चर्चा है कि खुद के वार्ड में तो खुद के लिए वोट मांग रहे हैं, चूँकि उम्मीदवार हैं, स्वाभाविक सी बात है, खुद का ही कैंपेन करेंगे। लेकिन अन्य वार्डों में आज भी भाजपा के लिए वोट मांगी जा रही हैं आपके तरफ से। ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब एक तरफ आप भाजपा का विरोध भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अब मैं भाजपा से अलग हूँ। नहीं, भाजपा से अलग होना विषय नहीं, मैंने आपको शुरू से बोला ये बात को। विषय भाजपा कांग्रेस का नहीं है। ये नगरीय निकाय के चुनाव, यहाँ अच्छा व्यक्ति चुन के आना चाहिए। अब हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी पार्टी के जीत जाए। आज तक यहाँ से भाजपा सरपंच में कभी नहीं जीत पाई। नगरीय निकाय का पहला चुनाव हार गई, ये दूसरा चुनाव है जो फाइट हो रहा है। अच्छे व्यक्ति जीत के आना चाहिए। और दूसरे वार्ड में जो लोग जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, निश्चित वो मेरे छोटे भाई हैं और वो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। और चूँकि मेरा इतना लंबा समय रहा है राजनीतिक क्षेत्र में भी सहयोग करने का, तो उनको मैंने कुछ न कुछ सिखाया है। और जब मैंने उनको कुछ न कुछ सिखाया है तो वो उनमें गड़बड़ी हो नहीं सकती। मैं उनके लिए वोट मांग रहा हूँ और उनको जीतना चाहिए। मेरा एक सवाल छोटा सा ये भी है कि इस समय 2 दिन बाद वोटिंग होनी है, काफ़ी कसमकस भरा चुनाव है, 3 प्रत्याशी वार्ड में, आपके सामने 2 वरिष्ठ लोग कह सकते हैं कि पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ राजकुमार शर्मा हैं और सांसद 2 दिन पहले आके कहते हैं, और मंत्री जी, प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि हम 3 इंजन की सरकार अगर बनाते हैं तो हम विकास करके दिखाएंगे। तो यहाँ किस तरीके से चुनौती आपको मिल रही है? आपने बोला 2 वरिष्ठ आपके सामने हैं। मैं राजनीतिक क्षेत्र में एक वरिष्ठ मानता हूँ। बल्लभ दास जी सातल को काफ़ी अनुभव है राजनीति का, और उनसे बड़ा वरिष्ठ यहाँ पे है नहीं कोई जिनसे मैं फाइट कर रहा हूँ। दूसरा, 2 जो लोग खड़े हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैं राजनीतिक क्षेत्र में वरिष्ठ नहीं कह सकता, है ना। तो राजनीतिक अनुभव में वल्लभ भैया हैं। ऊपर प्रधानमंत्री भाजपा के, नीचे पार्षद भाजपा का, ऊपर से नीचे तक जो चेन आएगी तो विकास संभव है। आप कैसे देखते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं ये विषय रहता है राजनीति का, क्योंकि अभी जैसे पटेल साहब की जो थे अध्यक्ष, ऊपर से जो पैसा था, फंडिंग आती थी, अगर अध्यक्ष भाजपा के होते तो उसमें विधायक और सांसद का थोड़ा ज़्यादा स्नेह बरसता।
लेकिन वो हालांकि इस बात से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि खाते में वो 7 करोड़ रुपए छोड़ के गए थे, और अलग से भी इसने बरस जाता तो वो पड़ा ही रहता खाते में और वापस चला जाता। तो फिर कल तो ऐसा भी हो सकता है कि राजकुमार शर्मा चूंकि अब निर्दलीय हैं, पार्टी से निष्कासन फौरी तौर पे अब ये समझा जाए कि अब चूंकि पार्टी से बगावत कर ही दी है तो अब आप भाजपा से नहीं गिने जाएंगे। फिर ऐसे में आपके वार्ड से अगर आप जीत के आते हैं तो फिर विकास की संभावना और उनमें प्लानिंग क्या होगी? नहीं, जो जीता वो सिकंदर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। अगर इनकी गलती है, इनने एक ही सरदार बनाया है। कांग्रेस में 4 अध्यक्ष के दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी में 13 नंबर से उन्होंने एक ही सरदार बनाया है। बाकी जो भी अध्यक्ष के दावेदार थे उनको उनने आसपास भी नहीं फटकने दिया। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष का दावेदार बनाया जिसका भाजपा से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। उनके भाई साहब हैं बड़े, वो राजनीतिक के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, और अभी तक वो मार्केट में आए नहीं हैं अपने भाई के साथ। एक बार वो मार्केट में आ जाएं, शायद मामला पलट जाए, उनके भाई जीत जाएं, तो उनका स्वागत है, बाज़ार में एक बार ज़रूर निकलें। चलिए, अब ये विषय तो आपका अंदरूनी एक मामला कह सकते हैं, हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे साथ जावेद हैं और जावेद के सवालों के जवाब देंगे अब राजकुमार शर्मा। राजकुमार जी, आपसे सीधा एक सवाल है कि अभी तक आप बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, सक्रिय कार्यकर्ता रहे, संघ के भी सक्रिय रहे आप, और अब फाइट आपकी डायरेक्ट ही एक बीजेपी कार्यकर्ता प्रत्याशी के साथ है, तो इसको आप कैसा देखते हैं? नहीं, भाजपा का फूल लेने से कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हो जाता। यहाँ पे भाजपा का कार्यकर्ता केवल एक खड़ा है, वो मैं हूँ, और मेरे पास सिंबल है बरगद का पेड़। और जो भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल से खड़े हैं, उन्होंने ही पिछले बार कांग्रेसी प्रत्याशी का काम खुला किया था। तो विचारधारा की बात है, सिंबल होने से कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं हो जाता, विचारधारा से पार्टी का व्यक्ति होता है। और आप भाजपा का जो बोल रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी से मेरा मुकाबला नहीं है। मेरा मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका भाजपा से दूर दूर तक संबंध नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन कल ही इस ज़िले में, अपने ज़िले में सीएम साहब का दौरा हुआ था और उन्होंने आम सभा करी, और उन्होंने 2 टूक में कहा है कि जो भी भाजपा कार्यकर्ता रहे, सक्रिय रहे, और जो प्रत्याशी के रूप में, निर्दलीय रूप में खड़े हैं, वो जल्द से जल्द अपना समर्थन दे दें, नहीं तो हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि भाजपा पार्टी के आप जगह जीतते हो, भाजपा पार्टी का समर्थन आपको मिलेगा क्या बाद में निर्दलीय के रूप में? पार्टी की एक अनुशासन रहता है एक पार्टी का, उनकी दृष्टि से मैंने बगावत करी है और पार्टी की खिलाफत करी है, और आरोप उन्होंने लगा दिया है। फौरी तौर पे अभी 13 तारीख को वोटिंग होना है, और चूँकि आम जनता यहाँ से वहाँ ना हो, इसलिए ऐसी कार्रवाई की जाती है। इसका कार्रवाई का कोई ज़्यादा असर होता नहीं है। जैसे ही वोटिंग क्लियर हो जाएगी, 20 तारीख को परिणाम आएंगे, अगला विषय, अगला पन्ना चालू हो जाएगा। विधानसभा आते आते हमारे विधायक जी, सांसद जी, सारे लोगों से हमारे संपर्क होने लगेंगे, और फिर से हम लोग गले मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक और मेरा अन्य सवाल है कि आपका चूँकि वार्ड नंबर 13 से आप प्रत्याशी हैं, और जो गृह वार्ड आपका नहीं है, तो आपने वार्ड नंबर 13 ही क्यों चुना? वार्ड नंबर 9 भी, दूसरे अन्य भी वार्ड थे, उससे आप लड़ सकते थे, जैसे कि वार्ड नंबर 1 भी था। वार्ड क्षेत्र से दूसरा और यहाँ से चुनने से कोई मतलब नहीं है इसका, ये बातों को कोई मतलब नहीं है। ये आपका प्रभाव किस वार्ड में, ये दिखना चाहिए, है ना। मेरा कार्य क्षेत्र जो रहा है, मेरा शायद 12 नंबर में मैंने उतने काम नहीं किए। यहाँ 8 साल से लगाऊँ, 2015 से लगाऊँ, और उसके पहले से लगाऊँ मैं इस वार्ड में। कहीं ना कहीं गतिविधियों से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। प्रदेश का सबसे बड़ा अभियान था ये ओल नदी का, है ना। तो कर्म क्षेत्र मेरा ये वार्ड है, और इस वार्ड में जो 12-13 घर हैं सामने के रो में, ये 12-13 घर में ही हमेशा 2 प्रत्याशियों को उतारा जाता है, एक कांग्रेस से, एक भाजपा से, है ना। और शेष जो अपना 90% का जो वार्ड है वो हमारे मोहल्ले में है। कचवाड़ा है और हमारा पुराना बाज़ार है, वो हमारा मोहल्ला है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। रोड किस तरफ हमारा घर है 12 नंबर में, रोड किस तरफ 13 नंबर है। तो हमारे मोहल्ले से ये 2 भाजपा के और कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए हैं। हमारे वार्ड में इन्होंने अधिकरण किया है। सब आपने यहाँ पर कहा कि आप भाजपा के साथ भी हैं और नहीं भी हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, भाजपा से इस बार बागी निकल कर आए हैं, तो बागियों के निकलने से भाजपा को नुकसान होने वाला है इस चुनाव में?
नगरीय निकाय के चुनाव में बार बार कह रहा हूँ ये बात को, इससे भाजपा को नुकसान नहीं होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सरपंच कभी नहीं जीता भाजपा का। आप देख रहे हैं यहाँ पहला नगरीय निकाय का चुनाव आप हार गए, भाजपा हार गई। इससे भाजपा को क्या नुकसान हुआ? भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद ये बाकायदा जीतते रहे। सांसद जी का सपना तो चूर हो जाएगा ना अगर यहाँ पर तीसरे इंजन की सरकार नहीं बनेगी तो। नहीं, उनका सपना चूर नहीं हो पाएगा और उनकी मंशा पार्टीगत जो है कि भाजपा का बनना चाहिए, लेकिन सभी की मंशा जो है यह है कि अच्छे व्यक्ति चुन के आना चाहिए। और इस टाइप की जो लोग भाजपा ने खड़े किए हैं, भाजपा मतलब लोकल बॉडी जो है, वो उन्होंने ये निर्णय लिया है, जिसको खड़ा किया है उनको आम कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं कर रहा। आपको जानकर मतलब आप भी देख रहे हैं, आप मीडिया में हैं अपन लोग, बनखेड़ी के जो वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता हैं ये आपको बनखेड़ी में नज़र नहीं आ रहे। तो भाजपा ही स्वीकार नहीं कर पा रही, बाहर के व्यक्तियों को आप कैसे घर की चाबी सौंप सकते हो? ये अगर आपकी बात माने तो भाजपा का तो खतरा होने वाला है स्थानीय चुनाव में। भाजपा को खतरा नहीं होगा, सभी वार्डों में हमारे लोग जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत रहे हैं। भाजपा ने बाकी जगह जहां अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं वहाँ पब्लिक स्वीकार कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे कोई व्यक्ति है भाग्य विधाता, तो वो जनता है। जनता के सामने आप कैंडिडेट खड़ा करो, वो दबा के आएगी बटन किसको देना है वोट। ये संगठन को समझना चाहिए, ऊपर तक समझना चाहिए। हालांकि ये आपदा रिकॉर्ड कई जगह से बात चल रही है कि डिसीजन तो उनका गलत हुआ, ये स्वीकार कर रहे हैं वो लोग। और 20 तारीख के परिणाम के बाद तो आपको दिख भी जाएगा, खुल के लोग बोलने लगेंगे। अच्छे उम्मीदवार चुनकर नगर में आए, अच्छी सरकार बने। फिलहाल मैं भाजपा के साथ भी हूं, भाजपा के साथ भी नहीं हूं, अच्छे उम्मीदवारों के साथ हूं। नगर में अच्छी सरकार बने, ये कहना है प्रत्याशी राजकुमार शर्मा जी का, जो कि परिषद के चुनाव में वार्ड नंबर 13 से पार्षद का चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ने जा रहे हैं। अब ये देखना मुनासिब होगा कि राजकुमार शर्मा जी किस करवट बैठते हैं चुनाव जीतने के बाद। आप देख रहे हैं NVTV, ये चर्चा जारी है। मेरे साथ सहयोगी के रूप में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार योगेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद जावेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आपका प्यार हमें मिल रहा है। हमें विश्वास है कि हम सब मिलकर नगर में एक अच्छी सरकार, अच्छे उम्मीदवार लेकर आएंगे। NVTV पर ये खबर आप देख रहे हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ना लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितनी भी जो खबरें हैं नगर परिषद की वो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक आ सके। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।